और दिखा दीजिए इन बड़का बड़का मशीनों को, ताकि लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा के वो निर्लज और बेशर्म नेता इसको देखकर आह और वाह कर ले। किसान एक जिला का या एक देश का रीढ़ होता है, उसको बर्बाद कर दिया गया। लगभग इस मिल में 30 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, 2.5 करोड़ रुपया यहाँ के कर्मचारियों का बकाया है। तो हम नीतीश कुमार को कह देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो पटना की सड़कें बहुत जल्द इनकलाब बोलेंगे और आपको आपके कुर्सी पर से उठा के और एकदम आपको घर जाना पड़ेगा या फिर कोई मठ पकड़ लेना पड़ेगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मेरा खुद का बकाया इसमें कम से कम 60-65 हजार रुपया इस चीनी मिल में खुद का बकाया है। कुछ नहीं हुआ, इसका मालिक से मेरी बात हुई थी। तो नीतीश कुमार के मुंह पर ये कालिक पोतने का काम कर रही है। और ये सारी जो मशीनें हैं वो इस बात का सबूत है कि कैसे सुनियोजित तरीके से आपने बिहार के उन सारी चीजों को बर्बाद किया है जिन चीजों ने बिहार को आबाद करने का काम किया था। किसानों के इतना टाइम नहीं है कि अपना किसान खेती छोड़ के पटना जाए और सड़क पे आंदोलन करे। कई बार आंदोलन किया, हमने इस चीनी मिल को चालू करवाने के लिए गोपालगंज से पटना सुधार बिहार चेतना पद यात्रा के तहत अपने पैदल गया है मुख्यमंत्री से इस मांग को लेके कि इस चीनी मिल को चालू करवाया जाए। 58 साल कितना तनख्वाह मिलता है हमको? हमारा तनख्वाह मिले हुए 23 महीना हो गया अभी। ये यहाँ पे पहरेदारी करते हैं 58 साल के ग्रेड 1 टर्नर है। 23 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया अभी तक। घर कैसे चल रहा है? घर वही चीनी मिल खत्म होने का कारण ये है कि इस पे ना नीतीश कुमार का ध्यान है और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बहुत जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो हमेशा लगातार कहते रहते हैं कि हम किसानों को बहुत आगे लेके जाएंगे। किसान आत्महत्या कर रहा है। भारत में किसान की स्थिति इतनी खराब हो गई है, दयनीय हो गई है कि वो किसान अब मर रहा है भूखे। गोपालगंज के उपचुनाव में सासा मूसा का चीनी मिल जो है वो मुद्दा बनेगा कि नहीं, ये हमको नहीं पता है। ये भी हमको नहीं पता है कि इस गोपालगंज के सासा मूसा का चीनी मिल चालू होगा कि नहीं। हमको गारंटी दे सकते हैं कि इस बात का कि यहाँ पर चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है, यहाँ पर सारा सामान लूटा जा चुका है। लेकिन हमको लगा कि जब हम गोपालगंज आए हैं तो आपको वो चीनी मिल दिखा दें जिस चीनी मिल के चलते कभी गोपालगंज और गोपालगंज के लोगों को गर्व हुआ करता था। चलो जी, उठाइए कैमरा और दिखा दीजिए इन बड़का बड़का मशीनों को, ताकि लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा के वो निर्लज और बेशर्म नेता इसको देखकर आह और वाह कर ले और वहीं पर पटना के किसी गद्दी पर बैठकर ये सोच ले कि भाई साहब हमने तो बिहार को बदनाम होने से बचा लिया। बाकी हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। हमको नहीं पता है कि यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं। हमको इतना पता है कि किसान का जितना पैसा बकाया है उतना अगर मिल जाए तो किसान अपनी बेटी का ब्याह कर लेगा, शाम में चिकन चावल सलाद के साथ बैठ के खा लेगा और उसके बाद जो उनका बच्चा लोग है वो जाके बढ़िया किसी विद्यालय में पढ़ लेगा। बाकी हमको लगा कि यहाँ पर आकर कम से कम दिखाना चाहिए, क्योंकि जब गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है तो सारे प्रत्याशी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास तो इतना करोड़ है और हम इतना करोड़ देकर इस पार्टी से टिकट ले लेंगे। लेकिन किसी के जुबान पर इस बात की चर्चा नहीं है कि गोपालगंज के सासा मूसा का चीनी मिल, जो कभी यहाँ का गर्व हुआ करता था, अब शर्म बन चुका है। किसानों का पैसा नहीं मिल रहा है और यहाँ पर मक्खी भी नहीं घूम रही है। बाकी हमको लोग बताया कि देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे लोग आता है और उसके बाद लोहा तोड़कर ले आता है। हमारे एक मित्र हैं, वो एक जाति विशेष पर आरोप लगा रहे थे कि वही लोग लेके तोड़ जा रहे हैं। बाकी हम बात करने के लिए सोचे कुछ युवा लोग को बुलाते हैं, कहा कि हमारा औकात थोड़ी है कि हम किसी नेता को बुला लें। नेता लोग के फॉर्च्यूनर में डीजल जो डलाता है वो जाता है सिर्फ हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, लेकिन हमरे जो कार में पेट्रोल डलाता है वो आता है यहीं किसी सासा मूसा के चीनी मिल में, जहाँ बैठ कर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए सासा मूसा का हाल चाल क्या है, कितना करोड़ बकाया है, सरकार इसको चालू क्यों नहीं करवा पाई, और उसके बाद जो गन्ना के किसानों का बकाया है वो आखिर कब तक मिल पाएगा। इतना ओपनिंग हमको लगता है काफ़ी है। बाकी हम अर्जुन से बात करेंगे। अर्जुन, पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, बर्बाद कर दिया देश को, जिला को, राज्य को, पूरे जिला को। जो किसान एक जिला का या एक देश का रीढ़ होता है उसको बर्बाद कर दिया गया। लगभग इस मिल में 30 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, 2.5 करोड़ रुपया यहाँ के कर्मचारियों का बकाया है। विगत जो जब बंद हुआ था ये चीनी मिल, उसके विगत 3 वर्ष पूर्व से इस मिल की स्थिति बहुत खराब थी। गोपालगंज में आपको ज्ञात होगा 4 चीनी मिल था, 4 में 2 बंद हो चुका है, 2 चालू है, उसमें दोनों की स्थिति जर्जर है। गोपालगंज गन्ना बहुल क्षेत्र हुआ करता था, जहां सिर्फ गन्ना होता था और यहाँ किसान बहुत खुशहाल होते थे। यहाँ के किसान अगर पूरी तरह से निर्भर थे तो गन्ना के खेती पे निर्भर हुआ करते थे। चुनाव में ये मुद्दा काहे नहीं बन पा रहा है? देखिए, मुद्दा ये है कि जो भी चुनाव मैनिफेस्टो है, जो भी नेताओं का जो मैनिफेस्टो है चुनाव में, इस मिल से इसलिए नहीं, क्योंकि जब किसान बढ़ जाएगा, उसके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा, तो उनको जाति पे, उनको धर्म पे राजनीति करना बंद हो जाएगा उनका। समझिए बातों को। किसान जो है इस
पूरे गोपालगंज किसान मतलब भरा हुआ है किसानों से। यहाँ व्यापारियों से ये समाज नहीं है, व्यापारियों को ये टाइम नहीं है कि वो जाके किसी चीनी मिल से ये बात करते हैं कि हम चीनी लाने में दिक्कत हो रहा है, आप चीनी मिल को पुनः चालू कराएं। किसानों के इतना टाइम नहीं है कि अपना किसान खेती छोड़ के पटना जाए और सड़क पे आंदोलन करे। कई बार आंदोलन किया हमने इस चीनी मिल को चालू कराने के लिए गोपालगंज से पटना सुधार बिहार चेतना पद यात्रा के तहत अपने पैदल गया है मुख्यमंत्री से इस मांग को लेकर कि इस चीनी मिल को चालू करवाया जाए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मेरा खुद का बकाया इसमें कम से कम 60-65 हजार रुपया इस चीनी मिल में खुद का कुछ नहीं बकाया हुआ। है। कुछ नहीं हुआ, इसका मालिक से मेरी बात हुई थी। सोनू भाई पत्रकार हैं आप, जी। गोपालगंज कवर करते जी, हैं। अब सब चुनाव का मुद्दा है कि कितना मीट भात खिला दिया जाए। कोई बोल रहा है कि आरजेडी को इतना करोड़ दे दिया, टिकट नहीं जी, मिल जी, रहा जी। है। कुसुम देवी कह रही है कि जो सुभाष सिंह जी नहीं कर पाए वो हम करके दिखा देंगे। जी। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कि बीएम फील्ड सुधर जाए, कोई नहीं बोल रहा है कि सासा मूसा का चीनी मिल ठीक हो जाए। इसमें जनता का भी गलती है। चुनाव आते समय जनता को भी ये दिखना चाहिए कि ये मुद्दा है और अपने जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे करें। चुनाव में क्या होता है ना कि जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको लगता है कि जनता को हम खरीद लेंगे और जनता को खरीद के हम उनके वोटों से जीत जाएंगे। तो मुद्दा कभी नहीं बन पाएगा, फिर बकाया बकाया रह जाएगा, चीनी मिल खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगा। चीनी मिल खत्म होने का कारण ये है कि इस पे ना नीतीश कुमार का ध्यान है और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बहुत जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो हमेशा लगातार कहते रहते हैं कि हम किसानों को बहुत आगे लेके जाएंगे। किसान आत्महत्या कर रहा है। भारत में किसान की स्थिति इतनी खराब हो गई है, दयनीय हो गई है कि वो किसान अब मर रहा है भूखे, उनके परिवार के लोग मर रहे हैं। और ये सासा मूसा का जो आपका चीनी मिल देख रहे हैं, 1932 में इसका स्थापना किया गया था और इसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे जो अभी बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे सासा मूसा में बहुत सारे वर्कर थे, बहुत जगह से यहाँ पे काम करने लोग आते थे, बहुत राज्यों से भी लोग आते थे यहाँ पे काम करने के लिए, जो अभी बेरोजगार हो गए हैं। क्या आशीष भाई बढ़ रहा है गोपालगंज? सबसे पहले तो जनता जंक्शन के सभी दर्शकों में प्रणाम करना चाहूँगा और आपको भी आभार करना चाहूँगी कि आपने जिला में आके इस चीज़ को दर्शाया। और मैं बात शुरुआत करूँगा, जैसे कि आपने पूछा कि ये चीनी मिल बंद क्यों है, और आपको बता दें कि लगभग 30 करोड़ रुपया लोगों का बाकी है इस चीनी मिल में। और सबसे पहले चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री, जैसे कि हम लोग बिहार सुधार चेतना पद यात्रा के तहत 6 सूत्रीय मांगों में ये था कि जितने भी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी यहाँ के जो कमाने की जो चीज़ें हैं उसको चालू करवा दिया जाए। तो नीतीश कुमार के मुंह पर ये कालिख पोतने का काम कर रही है जो आपका ये सासा मूसा का चीनी मिल है। और सबसे पहली चीज़ हम आपको और बता दें कि माननीय सुभाष सिंह, हम यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये सच बातें बता रहे हैं। जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सुभाष सिंह थे, स्वर्गीय सुभाष सिंह, वो उन्होंने मिल के लिए इतना काम किया और आज देखिए कि उन्हीं के बदौलत वो मिल अभी चल भी रहा है। जब भी किसानों का रुपया बकाया रहता था तो वो धरने पर बैठ जाते थे, वो किसानों के नेता थे। और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि? और क्या कर रहा है वो जो सीएम कुर्सी पे बैठा है? ये उसके मुंह पर कालिखा पोतने का काम कर रहा है ये। और हम अपने 6 सूत्रीय मांगों, जैसा कि हम लोगों से कहे थे कि हम किसानों के लिए आंदोलन करेंगे, तो मेरे भाइयों आज भी हम कह रहे हैं कि आप एकत्रित होइए, हम आपके लिए आंदोलन करेंगे और पटना की सड़कों पर इनकलाब बोलेगा। देखिए इनकलाब बोला हो सचिन भाई? कोई इनकलाब नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तेजस्वी भी बात कर रहे हैं कि नया इंडस्ट्री लगाएंगे, जो पुराना खूब चिल्ला इंडस्ट्री, रहे हैं। जी बिल्कुल पूरे जगह चिल्ला रहे हैं कि हाँ नया इंडस्ट्री बनाएंगे। जो पुराना उद्योग है उसको तो चालू नहीं कर पा रहे हैं, जो पुराना है वो बंद होते जा रहा है, तो नया क्या लगाएंगे वो? देख रहे हैं आप कि अभी चीनी मिल से कितने किसानों का लगभग 30 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, 2.5 करोड़ रुपए। हाँ ये देखिए, हाँ क्या 44 करोड़, एक मिनट, अरे 44 कहाँ करोड़। कहाँ उम्र है आपका? हाँ? उम्र कितना हो गया? हाँ, लगभग 58 साल। 58 साल। हम्म। कितना तनख्वाह मिलता है? हमको हाँ? हमारा तनख्वाह मिले हुए 23 महीना हो गया अभी। ये यहाँ पे पहरेदारी करते परमानेंट, हैं। परमानेंट। 58 साल के। ग्रेड 1 टर्नर है। हाँ 23 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, नहीं 2 मिला। साल हो गया। 2 साल हो गया अभी तक। घर कैसे हम चल रहा है? घर वही कंगाली रूप में, बच्चे का पढ़ाई रुक गया है, किसी तरह आदमी रोटी नमक रोटी खा रहा है, बस वही परिवार का चलाने का। सुनवाई कुछ नहीं होता है। हाँ, कहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मालिक अपना बैठे हुए हैं सरकार के पास। कोई कितना भी एप्लीकेशन वर्कर के माध्यम से, किसान के माध्यम से दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। सामान कौन चोरी किया? सामान चोरी नहीं हुआ, मिल में सामान चोरी नहीं हुआ। हम्म। सब तो मिल अगर में। सरकार चाहे तो फिर से चालू हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, हम इसका सरकार काहे गारंटी नहीं ले- चाह रही है? हम इसका गारंटी ले रहे हैं। 2 सरकार महीना। काहे नहीं चाह रही है? अब सरकार की नीति क्या है ये हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। चलिए आइए हम सामान दिखाते हैं आपको। देखिए होता क्या है कि हमको बड़ी फुर्सत है। फुर्सत में हम क्या करते हैं कि घूमते हैं तो हमको लगता है
कि ऐसा चीनी मिल दिखाना चाहिए। जब तेजस्वी यादव इस बात का हुंकार भरते हैं कि हम ऐसा नेता हैं और ऐसा बिहार को बदलेंगे कि पूरा बिहार ठीक हो जाएगा, तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जैसे नेताओं को आकर यहाँ पर बैठना चाहिए और जिस समाजवादी नेता का वो लोग दंश कहते हैं, अपने आप को वंश कहते हैं, उन समाजवाद के नेताओं को ये समझना चाहिए कि कैसे कोई राज्य का कोई जिला बर्बाद हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जब समीर महासेठ को उद्योग मंत्री बनाए तो इस बात का नारा दिया गया कि हम भाई साहब बिहार में बंद पड़ी सारी इंडस्ट्रियों को, सारी फैक्ट्रियों को चालू करवाएंगे। किस तरीके से चालू हो रहा है आप देख रहे हैं। बाकी गोपालगंज के शुगर अच्छा कितना लोगों में काम करता था? लगभग 800 800 माने हुआ 5 लाख किसान इसमें 5 लाख किसान इससे यही फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। 5 लाख किसान यहाँ पर गन्ना लाते होंगे, आप समझिए 800 इंडस्ट्रीज बंद होने से 5 लाख आदमी का रोजगार जा रहा है। 5 लाख किसान यहाँ गन्ना देता होगा। 800 लोग डायरेक्टली यहाँ काम करते थे। 800 लोग के हिसाब से अगर 10 लोग का परिवार होता है तो 8000 आदमी का चीनी मिल पर आधारित थी। हाँ? पूरा सांसा मूसा मिल, हाँ। सांसा मूसा बाजार ये चीनी मिल पर आधारित थी। चलिए आ जाइए। सासा मूसा का पूरा जो बाजार है वो इसी चीनी मिल पर आधारित था। बाकी यहाँ के नेताओं को, यहाँ के सारे मंत्रियों को, यहाँ के सारे जिला पार्षदों को, मुखिया को एकदम चुल्लू भर पानी खोजना चाहिए और उस चुल्लू भर पानी में जाकर स्विमिंग पूल की तरह नहाना चाहिए। काहे कि मरने के लिए हम नहीं बोलेंगे केस कर दीजिएगा हम पे, गरीब आदमी है कहाँ से बिल करवाएंगे। दिखा दीजिए इन सारे टूटे फूटे मशीनों को। और ये सारी जो मशीनें हैं वो इस बात का सबूत है कि कैसे सुनियोजित तरीके से आपने बिहार के उन सारी चीज़ों को बर्बाद किया है जिन चीज़ों ने बिहार को आबाद करने का काम किया था। बाकी तेजस्वी यादव की सरकार आए, नरेंद्र मोदी की सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, कुछ नहीं हो। हाँ इसमें कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, देख लीजिए। नियत खराब है बस। हाँ? सरकार का नियत सरकार का नियत खराब है, बाकी चालू नहीं करना चाहते। सब हाँ हम लोग इस गार्ड के रूप में है और फैक्ट्री को अभी तक बचा करके रखे हैं। लास्ट कमेंट लेते हैं, बोलो अर्जुन। हाँ। देखिए, इस सरकार में एक कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, जो किसानों के हक की बात करते थे। हटा दिया गया। किसानों की हक की बात करते थे। वो मानते थे कि महंगाई के अनुसार किसानों का आय घटा है, बढ़ा नहीं है। और हमारे जिला में एक ही किसान नेता हुआ करते, स्वर्गीय सुभाष सिंह। जितना दिन रहे किसानों के लिए बात किए, दियरा के क्षेत्र के लिए बात किए, गन्ना के लिए बात किए, चीनी मिल के लिए बात किए। और उनका देन है कि आज गोपालगंज विश्व शुगर मिल नियमित रूप से चल रहा है। लेट मतलब थोड़ा देर अनियमित रूप से, लेकिन पगार भी मिलता है और किसानों का जो बकाया राशि होता है वो भी मिलता है। उनके जाने के बाद गोपालगंज में किसान नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई किसान नेता नहीं है, सिर्फ अपने रोटी सेकने के लिए बने हैं। और उसी का आज दशा दुर्दशा कहिए, ये चीनी मिल पड़ा है। सुनो भाई, क्या लास्ट कमेंट क्या देंगे, क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अभी यहाँ पे बॉयलर फटा था, ये भी जानते हैं। यहाँ पे बॉयलर फटा था। क्या हुआ था? बॉयलिंग हाउस का क्वाड का पेन ही फटा। हाँ जो हाँ। उसमें 40 मजदूर मर गए थे, जिसको दिखाया गया 40 मर गए? नहीं, 100 मजदूर मरे थे। ज्यादा ही मरे थे, आप देखे नहीं थे। उसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग मरे थे, जिसमें 4 लोगों को मुआवजा मिला गया। बाकी लोगों को मुआवजा, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक उनके द्वारा मुआवजा भी नहीं दिया गया है। मुआवजा के लिए ये घूम रहे हैं कि मुआवजा हमको कब मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार भी उस पर आकर्षित होना चाहिए कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो चीनी मिल है उसको फिर से विस्तृत रूप से चालू किया जाए और जिससे बहुत सारे जो वर्कर है उनको काम मिले यहाँ पे। आशीष, क्या लास्ट कमेंट? लास्ट कमेंट ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत ऐसे उद्योग हैं जो अभी बंद पड़े हैं, तो हम नीतीश कुमार को कह देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो पटना की सड़कें बहुत जल्द इनकलाब बोलेंगे और आपको आपके कुर्सी पर से उठा के और एकदम आपको घर जाना पड़ेगा या फिर कोई मठ पकड़ लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं? हाँ, बोलो तो जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव अभी बहुत सारे नए नए वादों के साथ आए हैं, तो मैं इनसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि वो जितना भी, सबसे पहले तो गोपालगंज का अभी बात करें तो हम लोग गोपालगंज में सबसे मुख्य उद्योग जो है चीनी है, और चीनी की जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां उनको चालू किया जाए और जो इस मिल के द्वारा किसानों का बकाया उसको दिया जाए और नियमित रूप से इस चीनी मिल को चालू किया जाए। चलिए, बहरहाल बाकी आपने देख लिया। हाँ चाचा, जो तेजस्वी यादव के गिरी क्षेत्र है गोपालगंज जिला, अरे उनको लाज शर्म थोड़ी लगता है। हाँ गिरी क्षेत्र है। राजकुमार है, उनको बैठा दिया गया कुर्सी पर, तो क्या करिएगा। बाकी चलिए, किसी भी नेता का नाम लिए बिना हम बस इतना कह सकते हैं कि गोपालगंज में बेल्ट बनता था, अगर किसी को याद हो तो, चमड़ा का फैक्ट्री हुआ करता था। उसको कौन ख़त्म कर दिया ये किसी को नहीं पता है। बाकी यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मतलब जितने भी मंत्री हैं, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात का शर्म और हया नहीं है कि अगर आपके ज़िले में कुछ है तो उसको सही तरीके से चलाया जाए। अगर आप चलाएंगे तो वहाँ नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगा, और जब ही किसी के जिला का इकोनॉमी बूस्ट होता है तो आदमी और वो जिला अपने आप बढ़ जाता है। बाकी हमारे नेताओं का क्या सोच है, वो कैसे सोचते हैं, ये हमारे समझ से बाहर है। बाकी किसको टिकट मिलेगा जानने के लिए आप तैयार रहिए। कौन कितना पैसा दे सकता है, किसके पास कितना करोड़ है, कौन कितना
बुद्धि लगा सकता है, कौन कितना लॉबिंग कर सकता है, ये सब चरम पर है। किसी नेता ने गोपालगंज के लेकर कुछ किया होता तो आज ऐसा स्थिति कम से कम नहीं होता। गोपालगंज का आधा लड़का पढ़ने बाहर जाता है, आधा लोग नौकरी बाहर करता है, आधा लोग बीवी बाहर से लाता है और आधा लोग अपनी बीवी को बाहर रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आधा लोग मरता भी बाहर ही है। गोपालगंज की धरती पर आता है सिर्फ जलने के लिए। अगर इससे भी अगर शर्म आए किसी को तो सोचे और इस पर काम करे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। सहयोगी विपुल का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको यहाँ लाए। बहुत बहुत धन्यवाद।